नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? नया उपराष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस पर लोगों की निगाहें बरकरार है कि क्या मोदी सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से कोई बेहतर उम्मीदवार आएगा या इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई बेहतर उम्मीदवार आएगा। धनखड़ जी की कुर्सी पर जो धनखड़ जी की कुर्सी छीन ली गई, जो खाली भरा पड़ा है, उस पर अब कौन होगा वो नया उम्मीदवार? एक से बढ़कर एक लोगों को सजेशन आ रहे हैं। लोग अपने अपने तौर पर जो है सोचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी सलाहियत के अनुसार से। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है कि जिस रीज़न की वजह से, जिस वजह जो तलाशी गई धनखड़ साहब के इस्तीफे की, जो भले ही बीमारी का हवाला दिया गया, जो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला आया, उनकी वजह से उन पर आरोप लगाना, किसानों के हक को लेकर बात करना, और उसके वजह से जो उनकी कुर्सी गई, जैसा लोग कह रहे हैं, राजनीतिक लोग, जानकार कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो धनखड़ साहब ताल्लुक़ रखते थे किसान परिवार से, ताल्लुक़ रखते थे संविधान के बचाने वाले लोगों से, क्या उनका सज़ा तो नहीं उनको भुगतना पड़ा? ये जिम्मेदारी लेगा कौन? सरकार तो ले नहीं सकती, उनकी हैसियत नहीं रही है। और जब कुर्सी छीनी गई, जब उनको पद छीन लिया गया उपराष्ट्रपति पद का, तो वो पूर्व हो गया। अब जब पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने ये कहा कि किसानों के हक के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, जस्टिस यशवंत वर्मा का सच लोगों के सामने नहीं लाना चाहती है, तभी ये पता चल गया कि दाल काला नहीं, पूरी दाल काली है। और दाल काली है तो उसका इलाज तो होगा ना, उसका इलाज तो कानून करेगा, सिस्टम करेगा, एजेंसियां करेंगी, लेकिन वो हो नहीं रहा। अब खैर, ये दर्शकों सितंबर में दरअसल जो है चुनाव होगा, फॉर्म अगस्त में ही भरे जाएंगे, उम्मीदवारों की तलाशी शुरू हो गई है इंडिया गठबंधन की भी तरफ से और एनडीए गठबंधन की तरफ से। लेकिन कौन होगा, ये लोगों की निगाहें भरी पड़ी है। क्या अरविंद केजरीवाल साहब होंगे? क्या खड़गे जी होंगे? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी होंगे? सोनिया गांधी जी होंगी? प्रियंका गांधी जी होंगे? या फिर एनडीए के तरफ से कौन कौन हो सकता है? क्या जेपी नड्डा जी होंगे? बहुत सारा सवाल आ रहा है लोगों के मन में, क्योंकि उनके जो है बीजेपी के अध्यक्ष अब वक्त मुकर्रर हो चुका है, मोदी जी तो खैर हो नहीं सकते। तो क्या और भी कोई है? बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन उम्मीदवार होगा? ये बहुत सारा तमाम सवाल है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद है और बहुत अहमियत रखता है ये पद। 2 साल बचा ही था रिटायरमेंट में अभी धनखड़ साहब को लेकर, लेकिन अचानक से ये इस्तीफा होना, अचानक से कुर्सी छीनना, सबको चौंका तो रहा है और सबको ये बातें खौल भी रही है, चुप भी रहा है। लेकिन सुनता कौन है इस देश में? किसी को क्या कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। ये देश जिस तरीके से गूंगी हो गई है, इस देश में जिस तरीके से जो है लोगों के लिए आसान हो गया है जुल्म को देखते रहना, वो ख़तरनाक नहीं, भयावह है, और इससे हम सबको बचना ही पड़ेगा। पढ़े लिखे लोगों पर जुल्म होना, पढ़े लिखे लोगों को जेल में डालना, ये तानाशाही है, ये अंग्रेज़ों की गुलामी की निशानी को आगे बढ़ाना, कायम रखने की ये निशानी। और इस सब से जीतने के लिए, लड़ने के लिए, फतेह पाने के लिए, वो आज के लिए मौजूदा हालात में पत्रकारों का होना, पढ़े लिखे लोगों का होना ज़रूरी है। आज देखिए ना, देश में किसान सड़कों पे आते हैं, उन पर लाठियाँ चलती है, बेरोजगार युवा आते हैं, उन पर लाठियाँ चलती हैं, उनको बचाने के लिए शिक्षक आते हैं, उनके हक के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए आते हैं, उन पर लाठियाँ चलती हैं। ये कैसा सरकार बना दिया हम सब ने? ये भीड़ तंत्र का सरकार बन गया। तो ये समझना पड़ेगा हम सबको, ये परखना पड़ेगा कि दरअसल जो हो रहा है जिस तरीके से देश में, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए बेहतर कैंडिडेट हो, पढ़े लिखे हो, जानकार हो, समझदार हो, और सबसे बड़ी बात, जो निडर हो, बेखौफ हो, डरे नहीं किसी से, चाहे हुक्मरान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितना ही जो है वो दरअसल तानाशाही क्यों ना करे, लेकिन उससे घबराए नहीं, बेखौफ होकर, निडर होकर लड़ने की क्षमता रखे। और नहीं तो हमारा आप समझ रहे हैं कि दरअसल हालात क्या से क्या हो जाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।